जी दोस्तों, वंस अगेन आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है फॉरेस्ट वाला। और अभी काफ़ी दिनों से मुझे बहुत ऐसे मैसेजेस आ रहे थे कि भाई एटलीस्ट एक एक्सपेक्टेड डेट बताओ कि हमारा ये जो फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम है वो कब तक चलेगा और कब ये इसका मतलब फाइनल रिज़ल्ट और फिज़िकल रिज़ल्ट आ सकता है। तो चलो हमने उसी बेसिस पर आगे काम करना शुरू किया है। तो हमारा जो मेन बेस रहेगा वो एमपी पुलिस कांस्टेबल का जो रिसेंटली ईएसबी ने एग्ज़ाम करवाया था। तो हम उस बेसिस पे बात करेंगे कि वो एग्ज़ाम कैसे कैसे लिया गया है, कितने कितने देश में रिजल्ट आया है। तो हम उसका रेफरेंस लेंगे और उसके बेसिस पे हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मे बी उस समय तक अपना रिजल्ट आ जाए। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि 2025 में ये भर्ती आई थी, 7500 वैकेंसीज थी इसमें। आगे बात करें तो रिटन एग्जामिनेशन जो हमारा हुआ था वो अक्टूबर 30 को हुआ था, जो कि दिसंबर 15 तक चला था, राइट। उसके बाद जो स्टेज 1 का रिजल्ट आया था वो आया था जनवरी 25 पे, ठीक है। तो ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 40 डेज़ के अराउंड जो था इसका रिजल्ट आया था। फिर उसके कुछ ही दिन में उसके फिजिकल हो गए थे। फिजिकल के लिए उन्होंने बहुत कम टाइम दिया था, अप्रॉक्स 1 मंथ के आसपास था। और फिर उसकी फाइनल मेरिट भी जो है अप्रैल में आ गई थी। तो आप जैसे कि देखेंगे कि अराउंड 5 to 6 मंथ में ये जो वैकेंसी है ये इन लोगों ने कंप्लीट कर दी थी, जो कि अभी तक के इतिहास की सबसे फास्टेस्ट भर्ती कह सकते हैं। क्योंकि मैंने जब से ईएसबी के एग्ज़ाम्स देना शुरू किए हैं गाइस, आई डोंट थिंक सो कि इतना फास्ट ईएसबी ने कभी काम किया है। तो ये तो अच्छी बात है, मे बी हमारे साथ भी ऐसी कुछ हो जाए। फिर देखा जाए कि जो एग्ज़ाम फेज़ था, जो एग्ज़ाम हुआ और जो फिज़िकल हुआ, उसके बीच में जो था 40 डेज़ का जो था टाइम मिला है रिज़ल्ट के लिए। तो देखेंगे कि हम कैसे कैसे क्या हुआ है। तो 31 डेज़ में जो 41 डेज़ में जो है हमें डेटा का एवेल्यूएशन किया है, मतलब ईएसबी ने, और फिर वो नॉर्मलाइज जो डेटा करके हमें रिज़ल्ट दे दिया है। उसी की तरह हम देखेंगे तो इंस्पेक्टर, तो इसका भी अगर हम देखेंगे, सो गाइस हम फेज़ 1 के रिज़ल्ट्स की बात करें तो फेज़ 1 का रिज़ल्ट जो था वो आया था मार्च 12 पे। और जो रिटन एग्ज़ाम हुआ है वो हुआ है जनवरी 16 से 21 तक। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें भी ऑलमोस्ट 40 to 50 डेज़ का टाइम जो है ईएसबी ने लिया है। देन उसके 2 मंथ बाद ही, 1 मंथ बाद ही अब उसका जो है मेंस ले लिया गया और उसके फिजिकल हो गए। और 7 जुलाई में हमारा जो है एग्ज़ाम पैकअप हो गया। तो अराउंड 6 to 7 मंथ्स इसमें भी लगे हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो इसमें मैंने देखो ब्रेकअप दिया हुआ है कि कितने कितने दिन किस चीज़ को लगे हैं। जैसे रिटर्न एग्ज़ाम से रिजल्ट आने में जो था एमपी पुलिस का वो 41 डेज़ लगे। फिर उसके फिजिकल के लिए सिर्फ 29 डेज़ दिए गए। और फिर फिजिकल टेस्ट के बाद फाइनल रिजल्ट आने में 27 डेज़ लगे, ठीक है। और पोस्टिंग होते होते 20-25 दिन और लग गए। इसी तरीके से आप एमपीएसआई का भी देख सकते हो। ये 50 डेज़ इसके जो है रिटर्न एग्ज़ाम के रिजल्ट आने में लगे। उसके बाद जो फिजिकल थे उसके लिए 45 डेज़ मिले और अराउंड 69 to 70 डेज़ में ये जो है कंप्लीट होगी, इंक्लूडिंग इंटरव्यूज़, राइट। हाँ, और अभी एलोकेशन का चल रहा है, अभी हुआ नहीं है, चल रहा है, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे अगर मैं फॉरेस्ट गार्ड की बात करूँ तो उस हिसाब से हमने देखा कि जो हमारे एग्ज़ाम्स थे वो 4 जून से लेकर 20 जून तक चले हैं। तो हमारा जो 40 to 50 डेज़ का अगर मैं आंकड़े की बात करूं तो इस बेसिस पे हमारा जो फर्स्ट फेज़ का जो रिज़ल्ट है वो आने की संभावना है अगस्त 1 से अगस्त 10 के बीच पे, ठीक है। मैंने रिसेंट जो है रेफरेंसेस लिए हैं उसके बेसिस पे ये चीज़ बताई है। मेरा कोई पर्सनल नॉलेज नहीं है ये मैंने सिर्फ रेफरेंस के बेसिस पे बताया है। उसी के साथ साथ अगर हम एक्सपेक्टेड फिजिकल डेट की बात करें, जो कि रिटर्न एग्ज़ाम के रिजल्ट आने के बाद 30 to 35 डेज़ 40 डेज़ के अराउंड में होता है। तो अगर उस बेसिस पे देखा जाए तो सितंबर 5 से लेके 20 के बीच में हमारा फिजिकल हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारी जो फाइनल मेरिट है वो भी अक्टूबर के मंथ तक आ सकती है, अगर सब कुछ अच्छी तरीके से वर्क किया तो। जैसे अभी एसबी भर्ती मोड पे चल रही है, काफ़ी अच्छा काम कर रही है। नेक्स्ट अगर हम उसकी बात करें तो फिजिकल जो हमारे पैरामीटर्स हैं जो हमें वॉकिंग करनी है उस हिसाब से अगर मैं बताऊं तो हमें 25 किलोमीटर जो है चलना है, जो कि 4 किलोमीटर का हमें टाइम मिलेगा। उसके बाद हमारी ये स्टैंडर्ड हाइट भी दी हुई है, 163 सेंटीमीटर आपकी एटलीस्ट होनी चाहिए अगर आप एस्पायर कर रहे हैं कि आप फॉरेस्ट गार्ड बने। फीमेल कैंडिडेट्स में देखा जाए तो 14 किलोमीटर का वॉकिंग डिस्टेंस है, जिसमें से आपको 4 घंटे में ये कंटिन्यूस चल के कंप्लीट करना है, राइट। तो और आप कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।